कॉम्प्लेक्स नंबर का ये तीसरा पार्ट, दो पार्ट में हम लोगों ने बेसिक समझ लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो चलो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, बोलेगा कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट, ए प्लस आई बी, यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एक्सप्रेशन है ना। व्हाट इज ए इज योर रियल नंबर एंड व्हाट इज बी इज योर इमेजिनरी पार्ट, जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो उसको कन्वर्ट करना होगा इस एक्सप्रेशन में। चलो तो देखो तुम्हें क्वेश्चन दिया 2i माइनस आई का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आई माइनस 3i का क्यूब, कोई बात नहीं करेंगे हम लोग। देखो अब इसको ये क्या है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो अब ये छोटे छोटे स्टेप तो मैं अभी 11 में, आप लोग इतना बताने का वो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको खुद ही समझ में आना चाहिए कि a का स्क्वायर मतलब 2i का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 जो हो जाएगा, 2 इंटू 2 i इंटू 1 4i हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्यूब का ओपन कर देंगे और एक्सप्रेशन हुआ a माइनस बी का होल क्यूब, क्या ओपन करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होगा a का क्यूब होगा, इधर b का क्यूब अलग होगा, मतलब ठीक है माइनस b का क्यूब अलग होगा, फिर यहाँ पे माइनस 3ab यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में ओपन कर सकते हो आप a माइनस बी को होल क्यूब में। जब आइडेंटिटी होती है उसको ओपन कर लेना, बाद में ब्रैकेट ओपन करो, सीधा ब्रैकेट ओपन किया, जो भी कटपिट हो रहे हैं आई से आई देखो जो भी कैंसिल हो रहे हैं उसको सॉल्व करो। देखो 1i 2i 3i है, यहाँ पर में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22i। नंबर जो नंबर है, नंबर को नंबर से सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 29 आ जाएगा। तो देखो क्या ये इस फॉर्मेट में दिख रहा है, हाँ इस फॉर्मेट में दिख रहा है। a क्या आ रहा है, a आ रहा है माइनस 29, और b क्या आ रहा है, b आ रहा है 22, a माइनस 29 है ना, a प्लस आई बी, a प्लस आई करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखो 11 की मैथ जरूर पढ़ो। टाइम, अगर टाइम की बात करें, टाइम कंज्यूमिंग, तो शायद मुझे 10% लगा 11 की मैथ समझाने में, 90% आपको वही पुरानी आइडेंटिटीज है, ओपन करो एंड ऑल, वो सब पुराना जो भी बचपन में हम सीखते आ रहे हैं वो वही चल। तो यही बात है ना, अगर पुराना कॉन्सेप्ट आपके मजबूत है, पुराने अगर कॉन्सेप्ट आपके मजबूत हैं तो आप है ना, तो कंटिन्यू मतलब फटाफट कर सकते हो आप। अब ये देखो ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ तक पहुँचाना है, तो यहाँ तक पहुँचाना है। अगर आप ऐसे सोचोगे तो नहीं पहुँचाओगे, बस आप बिल्कुल आसान तरीके से सोचोगे यार इसको हम सिंप्लीफाई कैसे, इसको जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, अपने आप तुम यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे अपने आप। तो कुल मिला के मैं सिंप्लीफाई कर, कुल मिला के मैं सिंप्लीफाई कर, ठीक है। तो यहाँ पे देख क्या i18 है यार, i18 की वैल्यू जैसे हम लोग कर चुके पहले, i18 यानी कि 4n प्लस समथिंग होगा क्या, हाँ 4 इंटू 4 16 प्लस 2, हाँ सर 4n प्लस 2 में आएगा, 4n प्लस 2 में आएगा आंसर, 4n प्लस 2 मतलब -1, हाँ सर इसका तो आंसर क्या आ जाएगा, 4n प्लस 2 मतलब -1 आंसर आ जाएगा, ठीक। फिर बाद में देखो क्या 1/i25 है, यानी कि 1/i को हम क्या बदल दें, -i कर दें। 1/i -i क्यों होगा सोचो, 1/i, क्योंकि देखो जब i को ऊपर लाओगे, i को ऊपर लाओगे पावर क्या होगी, -1 हो जाएगी, और बाहर क्या चल रहा है 25 चल रहा है, ठीक है। तो i की पावर -1, i की पावर -1 सर ये कोई एक्सप्रेशन तो होता नहीं है, तो ठीक है ये कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, इसको छोड़ दो तुम क्या करो, i की वैल्यू यहां से देखो, i की वैल्यू ठीक है। तो इसका देखो सिंप्लीफिकेशन बता रहा हूँ, 1/i की जगह देखो हमने क्या डाला है, माइनस, 1/i की जगह क्या डाला है, माइनस, क्यों देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 1/i देखो 1 इज इक्वल टू क्या हो, 1 इज इक्वल टू क्या हो, i की पावर 4 हो, मैंने कर दिया 1 की जगह i की पावर 4 कर दिया, नीचे क्या है i है, एक i से 4 कटेगा, i ऊपर 3 बचेगा है ना, एक i माइनस हो जाएगा, एक पावर i3 बचा। अब i3 की वैल्यू क्या होती है, माइनस, तो ये i3 की वैल्यू क्या होती है, -i, देख ये टेबल ये लास्ट लेक्चर समझा i3 माइनस, समझिए ना। तो इस तरीके से i की पावर 1 जो i आया है वो -i है, 1/i क्या है, -i, समझिए ना कैसे आता है ये एक्सप्लेनेशन में, ठीक है यहाँ
अब देखो आगे, अब सिंप्लीफाई करो। ये तो हो गया आई की पावर जो 18 था, तो आई का स्क्वायर, फिर 4n+2, 4n+2 देख लो, 4n+2 कितना था, 4n+2 -1, तो यहाँ पे डाल दिया देखो -1। 4n+2, 4n+2 यहाँ पे डाला है आई स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली ये ठीक है, इनको अलग तरीके से किया है, बस आप माइनस, ठीक है, -1 देखो, ठीक है। बस सीधा ये देखो, ये मैंने टेबल दी ना इस तरीके से, 4n+2, आई की पावर क्या थी, 18 थी, 18 तुम कैसे ब्रेक करोगे, 4 × 4 + 2, 4 × 4 16+2, यानी 4n+2 माइनस, तो बस यहाँ पे -1, ये -1, ठीक है। माइनस आई की वैल्यू, और यहाँ 25 है, और आई के ऊपर भी तो 25 है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमें सिंप्लीफाई करना और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेना है। I18 को तुम क्या कर सकते हो, I18 को हम लोग कर सकते हैं 4n+2 में, 4 × 4 + 16, क्या कर सकते हैं, 4 × 4 + 2, ये हो गया आई, देखो 4 4 16 + 2 18, है ना, यानी कि आई 4n+2, आई 4n+2, आई 4n+2 की वैल्यू क्या है, -1 है। ये सब पहले लेक्चर में हो चुका है, तो यहाँ पे डाल देंगे -1, ये तो आ गया पूरा का पूरा, प्लस 1/i की वैल्यू -i होती है, ये तो मैंने अभी बताया, 1/i की वैल्यू क्या होती है, -i, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अभी, कि पावर 25, ठीक है ना, और ओवरऑल तुम्हारी पावर क्या चल रही है, 3 चल रही है। अब -i के ऊपर जो 25 है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या करो, -1 प्लस -i से क्या करेंगे हम लोग, -i की वैल्यू देखो तुम्हारे पास कुछ है क्या, i की पावर एक तो 3 है, या फिर -1 अलग कर देंगे इसमें से, -1 के ऊपर पावर 25 डाल दो, इंटू आई के ऊपर पावर 25 डाल दो, ऐसे कर दो ज़्यादा अच्छा है। क्यों ऐसे कर दिया, देखो -1 × i, -i तो होगा, -1 × i क्या होगा, -i होगा, तो इन दोनों का अलग अलग, क्या पावर दोनों का अलग अलग दे दी, नहीं समझे, जैसे देखो 6 की पावर 3 है, तुम्हारे तुम क्या कर सकते हो, 2 × 3 क्या होता है, 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है, की पावर 3 दे सकते हो, ठीक है, ये दे सकते हो। उसके बाद अलग अलग भी दे सकते हो, देखो 6 की पावर 3 216 होता है, देखो 2 की पावर 3 8, और 3 की पावर 27, तो 27 × 8 करोगे तो 216 ही आएगा, देखेंगे 8 7 56, 5 8 2 16 + 5 21, ठीक है ना, तो समझिए, 6 को स्प्लिट किया, इसी तरह हमने -i को स्प्लिट किया -1 × i में, फिर दोनों को पावर अलग अलग दे दी, ठीक है। अब देखो -i -1 प्लस -1 की पावर 25, मतलब माइनस का 1 ही होगा, है ना, पावर ऑड में है तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, और i की पावर 25 को तुम क्या करोगे मालूम है, i की पावर 25 सेम 4n बारे में देखो, 4 × 6 24 + 1, यानी 4n+1, तो 4n+1 की वैल्यू क्या i होती है, 4n+1 की वैल्यू क्या होती है, i, तो यहाँ पर कर दोगे i ना, i इंटू आई की पावर 3, ठीक है ना, तो -1 पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किया जाता है, ध्यान रखना, तो -1 × y माइनस का आई की पावर 3, ठीक है ना, -1 -i की पावर 3, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं क्या, -1 की पावर 3 ले लिया, और इधर ले लिया 1 + i की पावर 3, भाई हमने क्या किया, माइनस को बाहर निकालने की कोशिश की, है ना, ऐसे सोचो कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस वाले को अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐसे देखो, -1 1 + i, ऐसे सोचो कि पावर 3,
ये देखो ये है ना, ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ चेंजेस किया है, लेकिन आंसर वही, आंसर में कुछ फर्क नहीं। देखो -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू प्लस आई माइनस आई, है ना, ओवरऑल 3 चल रहा था। अब ये देखो -1 और इस ब्रैकेट मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो ये -1 की पावर 3 अलग है और इसकी पावर 3 अलग है। कुल मिला के हमने माइनस को बाहर निकालने की कोशिश की है। माइनस बाहर आ गया, 1 प्लस आई की पावर 3 यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब का हम लोग क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी लिख देंगे। क्या आइडेंटिटी आएगा, यहाँ पे कर रहा हूँ देखो, इसकी आइडेंटिटी होगी a का क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 3ab 3 इंटू a इंटू आई प्लस 3i हुआ 3ab प्लस 3i स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर बी। अरे देख लो भाई, देखो a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ये होती है आइडेंटिटी। तो 3a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया और b मतलब i। यहाँ पे देखो 3 इंटू a मतलब 1, 3 इंटू 1 3, i का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर मतलब i स्क्वायर हो गया प्लस b का क्यूब यानी i का क्यूब। ठीक है, हमें फॉर्मेट में कौन से उसमें जाना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है हमारा, a प्लस आई बी। तो कांस्टेंट एक तरफ करना है, ये i है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे मालूम है, कॉमन बाहर निकाल लो, 1 प्लस कम से कम i बाहर निकाल लेंगे, इसमें से क्या आ जाएगा। तो एक काम करो ना, यहाँ पे आई स्क्वायर और आई क्यूब की वैल्यू डालते हैं। चलो, आई स्क्वायर मतलब -1, आई क्यूब मतलब -i। तो जहाँ पे तुम्हें आई स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पे डाल देंगे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई क्यूब की जगह डाल देंगे -i। ठीक है ना, 1 प्लस 3i माइनस 3 इंटू -1 -3 प्लस माइनस अगेन -i। आई को एक तरफ ले लो, 1 - 3 - 2 1 - 3 - 2 प्लस 3i -i -2, यहाँ पे कॉमन ले लो, प्लस i कॉमन ले लिया, i कॉमन ले लिया, बच्चा 3 -1 है ना, 3 -1 बचा, फिर -2 और 3 -1 कितना होता है 2 यानी प्लस का 2i है ना, i और ये 2 है ना 2i। ये आंसर आ गया आपका। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिख रहा है, हाँ सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिख रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा रियल नंबर में हो जाए, ये इमेजरी नंबर में हो जाएगा। ओके, इस तरीके से सिंप्लीफाई करना था। तुम्हें ये क्वेश्चन दिया था 1 - i का होल क्यूब, इसको है ना सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें लाना था। ठीक है, ये लाना। देखो पहले हमने क्या इसको सिंप्लीफाई किया, पहले हमने किसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया। देखो 1 प्लस, अभी इसको भी करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिया। देखो 1 प्लस आई की पावर 6 दिया, 1 प्लस आई की पावर 2 लगाया, ओवरऑल 3 इंटू 2 6 वापस हो जाएगा। बात देखिए, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो आ जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i आ जाएगा। 1 प्लस जिसमें आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो आई स्क्वायर हटाकर -1 लिख देंगे। तो 1 प्लस माइनस ही होगा, तो 1 प्लस का 1 -1 आपस में कट जाएगा, प्लस माइनस तो 1 -1 कट जाएगा, बचेगा 2i का होल क्यूब। 2i का होल क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8, i का क्यूब आई क्यूब, जिसमें आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है -i, तो 8 इंटू माइनस आई लिख दिया, तो आ गया आंसर -8i। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस है ना, इसको सॉल्व करें, बाद में कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो 1 प्लस, अभी हम लोगों ने आधा ही सॉल्व किया था क्यूब। चलो इसमें से क्या लगाएं, क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, 1 माइनस आई क्यूब माइनस 3i प्लस 3i स्क्वायर प्लस 3i स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमने लगा दिया, क्या आइडेंटिटी लगा दी हमने। ठीक है ना, 1 माइनस है ये, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस का, ठीक है, यानी a माइनस बी का होल क्यूब की मैंने आइडेंटिटी लगाई। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है -i, तो यहाँ पे आई क्यूब की जगह हम लिख देंगे इन ब्रैकेट, क्योंकि माइनस तो एक अलग से है, इन ब्रैकेट -i लिखेंगे। यहाँ पे छोटी चीज़ ध्यान देना है, -3i प्लस 3i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है,
माइनस वन। ठीक है, देखो तो 1 प्लस आई माइनस 3i, 3 इंटू माइनस तो माइनस क्या 3। ठीक है, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 है, आई में से एक आई माइनस 2y बचा, एक आई में से माइनस 3i गया, तो माइनस का 2y बचा, और 1 माइनस 3 माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, अब ये दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू ये आई प्लस इसकी वैल्यू ये आई, प्लस है बीच में, तो माइनस 8i प्लस माइनस 2i माइनस 2, ये दोनों कंबाइन कर दिया, तो माइनस 8i प्लस माइनस माइनस ही ब्रैकेट तो वैसे वैसे ओपन होगा, माइनस 8i माइनस 2i कितना हो गया, माइनस का क्या प्लस है, बाहर प्लस है ना, तो साइन क्यों चेंज अच्छा, हाँ सर, ठीक है, तो माइनस आई 8i माइनस 2 माइनस का 10i हो गया, और यहाँ पे माइनस 2 लगा दो। ठीक है, नंबर को पहले ले लो, आई वाले को बाद में लेते, तभी तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ए आ गया तुम्हारा -2, बी है -10। ठीक है, तो कितने आसान तरीके से हमने 2 पार्ट में इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आइडेंटिटीज़ हैं, बाद में ये वाली चार्ट आपको बहुत काम आएगी। यहाँ पे छोटे छोटे नंबर थे तो हमने इधर से ले लिए, बड़े नंबर होते तो यहाँ से लेते, है ना। तो काफ़ी हद तक के अब कॉन्सेप्ट आ चुका है दिमाग में, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ। आपको क्वेश्चन दिया था इफ़ n इज़ एनी इंटीजर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर n कोई एक इंटीजर होगा, क्या है वो मालूम नहीं, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तुम्हें वैल्यू तुम्हें दी, ये तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ था, इसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें। तो 4n प्लस 1, 4n प्लस 1 है, और एक है 4n माइनस 1। आ जाओ यहाँ पर, देखो 4n प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, 4n प्लस 1 की वैल्यू क्या है, आई है, तो इसकी जगह हमने डाल दिया आई, सही है ना। माइनस माइनस है माइनस, आई 4n माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, 4n माइनस 1। तो आप यहाँ पे देखोगे सर 4n माइनस 1 तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास 4n है, हमारे पास क्या है 4n है, तो कोई बात नहीं ना, 4n के मल्टीपल में तोड़ो, 4n माइनस 1 हो जाएगा 4n प्लस 3। नहीं समझे, अगर देखो अगर होता 4n माइनस 1 ना, अगर होता तुम्हारे पास आई के ऊपर 15 होता 15। अब ये 15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 16 माइनस 1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 12 प्लस 3। हाँ 12 प्लस 3 ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 16 माइनस 1 कर दो या 12 प्लस 3। तो 16 माइनस 1 मतलब क्या हुआ तुम्हारा 4n माइनस 1, या तो 4n प्लस माइनस 1 या फिर 4n प्लस 3। बात है कि ना, 4n मतलब 4 इंटू 4 माइनस 1 या 4 इंटू 3 प्लस 3, तो ये वाला ले लेंगे हम लोग ने 4n। तो इसका मतलब ही यही हो रहा है ना, 4 समझिए ना, आई 15 मतलब 16 माइनस 1 या फिर 12 प्लस 3 हो रहा है। कुल मिला के आई 4n प्लस 3 भी तो हो रहा है, तो 4n प्लस 3 की वैल्यू हमें मालूम है क्या है, 4n प्लस 3 की वैल्यू माइनस आई। तो इसकी जगह आई मतलब माइनस जो है माइनस लगाएंगे, आई के ऊपर 4n माइनस होगा, इन ब्रैकेट माइनस आई रख दिया, तो माइनस माइनस क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, प्लस आई तो प्लस आई प्लस आई 2i अपॉन नीचे क्या चल 2 चल रहा है, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया आई। समझ गए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन तुम लोगों को दिए हुए हैं। देखो 1 माइनस आई की पावर n, फिर वापस ब्रैकेट है 1 माइनस 1 अपॉन आई की वैल्यू n। ठीक है, समझ गया। तो 1 अपॉन आई की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, सॉल्व करके मैंने बताया था, क्या बताई थी, माइनस आई। ये याद रखना, इसको रट्टा मार लो। ठीक है, तो 1 अपॉन आई की जगह माइनस आई रखेंगे, 1 अपॉन आई की जगह माइनस आई करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस आई। ये वाला सेकंड वाला देखो प्लस आई होगी ना, क्यों, माइनस पहले से था, पहले से तो माइनस माइनस प्लस आई हो गया, 1 माइनस एन ये तो चल ही रहा है। कुल मिला के 1 माइनस एन 1 प्लस आई ये है। तो अब आप क्या करोगे, दोनों पावर क्या एन एन है, दोनों पावर क्या एन एन है, पावर जब सेम होती है तो हम होल में ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस आई इन ब्रैकेट अगेन इन ब्रैकेट 1 प्लस वाई की ओवरऑल पावर n। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसमें भी पावर n थी, फिर मल्टीप्लाई था, और इसमें भी पावर m थी, ओवरऑल n ले ली। ठीक है, ओवरऑल पावर हमने n ले ली। अब अंदर ब्रैकेट को ओपन करो, यानी 1 का मल्टीप्लाई भी 1 और प्लस आई से करो, और माइनस आई का मल्टीप्लाई भी 1 एंड प्लस आई से करो, अंदर मल्टीप्लाई ओवरऑल पावर n चल रही, चलाओ। अरे भाई देखो ये
ये अलग है। ओवरऑल पावर क्या है, n है, उसे चलाओ। क्या दिक्कत, तुम्हारा कुछ जा रहा है क्या? तुम्हारा कुछ भी नहीं जा रहा है। ठीक है, अब देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 को भी मल्टीप्लाई 1 प्लस आई से कर दो, माइनस आई को मल्टीप्लाई भी 1 प्लस आई से कर दो। तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करते हो? बस जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बचेगा ये 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस आई का स्क्वायर। आई का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस आई। तो ठीक है ना, माइनस आई, तो आई स्क्वायर जगह माइनस आई डालेंगे और माइनस, और एक पहले तो माइनस चल रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो मैंने आई स्क्वायर जगह -1 डाला, -1 होती है वैल्यू -1, आई स्क्वायर -1, तो -1 मैंने डाला तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 2 और 2 की पावर n आंसर आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से करना है।